एबीपी न्यूज पर देखिए नेहा पंत के साथ बड़ा प्रश्न। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। रात के 9 बजने वाले हैं और आज का बड़ा प्रश्न है, दलित से हमदर्दी या वोट की सियासत। आज का बड़ा प्रश्न, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में दलित छात्र की मौत को लेकर देश की राजनीति गर्म है। आज राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे और आरोप लगाया कि मोदी सरकार के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वीसी के दबाव की वजह से रोहित ने अपनी जान दे दी। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह दलित के लिए हमदर्दी है या फिर वोट की राजनीति। इस पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज इस मुद्दे पर क्या हुआ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 10 सालों में 9 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर है, लेकिन ऐसी दलित राजनीति पहली बार हो रही है। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में रविवार को दलित छात्र रोहित ने फांसी लगा ली और सोमवार को पता चला कि मोदी सरकार के मंत्री पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है। और मंगलवार को राहुल गांधी आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने हैदराबाद पहुँच गए। काली पट्टी लगाकर राहुल रोहित के घर वालों से मिले। This youngster who came here to improve this country, who came here to learn, who came here to express himself, was put in so much pain that he had no other option but to kill himself. So to me, I agree with the students here. Certainly he has committed suicide. But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. हालांकि राहुल गांधी के बोलने से पहले आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा था कि राजनीति ना करें। First of all, I want to make this point very clear, and also to you and also to the media, that we are not trying to politicize this issue. We are trying to get justice. Don't try to politicize this struggle as Congress against BJP. We are very clear. We have to get justice for Rohit Vemula. मोदी सरकार बनने के बाद राहुल गांधी पिछले साल फरीदाबाद के सुनपेड़ में दलित बच्चों की हत्या के बाद परिवार से मिलने गए थे और 2014 में यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग बहनों से कथित गैंगरेप की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिले थे। इस बार इंसाफ की मांग के लिए राहुल हैदराबाद पहुंचे हैं। शाम तक मुसलमानों की राजनीति करने वाले और हैदराबाद से सांसद MIM प्रमुख ओवैसी भी यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिले। राहुल गांधी और ओवैसी के बाद दलित राजनीति करने वाली BSP और TMC भी अपनी टीम हैदराबाद भेजने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इसे खुदकुशी नहीं हत्या बताकर मोदी सरकार के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है। घेरे में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोहित को हॉस्टल से निकालने का दबाव मंत्रालय की चिट्ठियों के बाद बना। पिछले महीने रोहित पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बाहर किया गया था। रोहित 4 दोस्तों के साथ 15 दिनों तक धरने पर बैठा था, लेकिन तब किसी नेता को फुर्सत नहीं मिली और अब उसकी खुदकुशी के बाद दलित राजनीति चरम पर है। नेताओं में तो खुद को दलित का हमदर्द बताने की होड़ लगी है। लेखक भी इसमें कूद पड़े हैं। मशहूर लेखक अशोक वाजपेयी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मिली D.Litt की मानद उपाधि लौटाने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि उन्होंने राजनीतिक दबाव में ये रुख अपनाया है, तो इसलिए मुझे लगा कि उस विश्वविद्यालय ने मुझे जो D.Litt की उपाधि दी थी, उस विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई से का विरोध करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है सिवाय इसके कि मैं ये मानद उपाधि वापस करूं। तो रोहित की खुदकुशी के बाद राजनेताओं का वहां जाना लगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक बयान दे रही हैं और इसीलिए हम ये सवाल आज उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई में दलित से हमदर्दी है या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत। लेकिन आखिर इतना बड़ा कदम रोहित को क्यों उठाना पड़ा। 17 जनवरी को जो खुदकुशी हुई उससे पहले का घटनाक्रम आपको बता दें। आंबेडकर छात्र संगठन का सदस्य था रोहित। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था इसी संगठन ने, जिसका सदस्य था रोहित। एबीवीपी ने इस विरोध पर आपत्ति जताई। एबीवीपी और आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बीच टकराव हो गया। एबीवीपी आंबेडकर छात्र संगठन के बीच टकराव ऐसा हुआ कि फिर आरोप यह लगा कि एबीवीपी के अध्यक्ष की पिटाई की गई है इन छात्रों द्वारा। मामले की जांच के लिए बाकायदा विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई अगस्त महीने में, लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और यूनिवर्सिटी पर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा दिया।
केंद्रीय एचआरडी जो मंत्रालय है उसने यूनिवर्सिटी को 4 चिट्ठियां लिखी और जवाब मांगा कि बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी पर आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं। 17 दिसंबर को असर यह होता है कि 5 छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें रोहित भी शामिल था। यूनिवर्सिटी हॉस्टल से इनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि निलंबन के विरोध में ये छात्र जो थे ये धरने पर भी बैठे, इन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा गया, लेकिन हॉस्टल में इनको कोई जगह नहीं दी गई। 17 जनवरी को यह दर्दनाक और दुखद खबर आती है रोहित की खुदकुशी की, और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि आज जो राजनेता वहां जाकर जमावड़ा लगा रहे हैं, ये तब कहां थे जब रोहित बाकी छात्रों के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद हैं। संजय, जब रोहित 5 छात्रों सहित और छात्रों के साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो स्टाइपेंड रोके जाने की बात हो, चाहे वो हॉस्टल से निकाले जाने की बात हो, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? तब आपको नहीं दिखाई दिया कि उन अधिकारों की लड़ाई को लड़ना चाहिए? नेहा जी, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, आपने खुद ही कहा है कि इसमें सारे विरोधी दल, देश का हर एक राजनीतिक दल, मैं तो समझता हूं राजनीतिक दल छोड़िए, देश के सारे लोग, आपको, हमको, सब लोगों को, चाहे हम राजनीति में हैं या न हैं, इसको आपको लगता नहीं है कि कितनी बेरहमी के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया था सरकार का? किस तरीके से? तो आप तब कहां थे जब बेरहमी से व्यवहार किया जा रहा था? संजय झा, अगर मैं आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करूं, आप लोग तब कहां थे, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां? मैं जवाब दे रहा हूं। दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार, जो हमला और हिंसा हो रहा है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपको याद होगा कि आईआईटी मद्रास में भी यही किया गया था। एक तरीके से एक ढांचा है, एक प्रतिमान है। आप समझिए इस बात को, उस पर गौर कीजिए। ये मेरा सवाल नहीं है संजय झा, मेरा सवाल ये है कि अगर दलितों को लेकर इतना दर्द है तो एक दलित छात्र की खुदकुशी पे ही आपको उनकी समस्या याद आती है। संजय झा, इससे पहले आप कहां थे? ये संघर्ष पिछले साल से लगातार चल रहा है, मतलब किसी की मौत होती है, ये दुखद घटना ही आपको हैदराबाद लेकर जाती है। बिल्कुल गलत है। आपको मैं देखिए, आपको एक बात बताता हूं। क्या आपको मालूम था कि ये सरकार इतनी निर्दयी है, इतनी बेरहम है और इतनी अत्याचार पे डूबी हुई है मोदी जी की सरकार, कि उनके 2 मंत्री मिलकर और वहां के वाइस चांसलर और बीजेपी के एमएलए और इन सब लोग मिलकर वहां पर रोहित को इस तरीके से उनको मजबूर करेंगे कि वो आत्महत्या करेंगे? इसकी कोई भविष्यवाणी कर सकता था? संजय झा, अभी हमने बताया कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा। पिछली जुलाई से उसका स्टाइपेंड होल्ड पर रख दिया गया था, उसके बाद राजनीति नहीं और इसमें हर राजनीति किया गया, उसके बाद जनवरी में वो लोग धरने पर बैठे, तब आप लोग कहां थे? मेरा सवाल ये है, आपको ये चीज पहले जवाब क्यों नहीं मांगा आपने मोदी सरकार से जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था? और इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि इसे राजनीति और वोट की सियासत क्यों ना माना जाए? संजय झा, जिसका उत्तर आप मुझे नहीं दे रहे। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद है। ठीक है संजय, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी में लगातार इस मोदी सरकार को कहा है कि आप दलितों के विरुद्ध आपकी नीतियां कोई नहीं। मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल संजय झा, हैदराबाद के जिम्मेदार घटना को लेकर है, आप लोग तब कहां थे जब ये पूरा मामला चल रहा था? जवाब साफ है, आप लोग गायब थे और आज खुदकुशी का ये मामला आपको हैदराबाद लेकर गया है। इससे पहले आप कहीं नहीं दिखाई दिए पूरे परिदृश्य में। मैं जाना चाहूंगी बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी के पास। सुधांशु जी, भले ही हम विपक्षी पार्टियों से ये सवाल पूछे कि क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है, सवाल बीजेपी से भी बनता है। सवाल बीजेपी से बनता है कि एक केंद्रीय मंत्री को और एक केंद्रीय मंत्रालय को क्या जरूरत है छात्रों के मामले में हस्तक्षेप करने की? क्या अधिकार बनता है एक एमपी का कि वो ऐसी चिट्ठी लिखे? देखिए, इस घटना के नेहा जी 2 पक्ष हैं। सुधांशु जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी। जी सुधांशु जी, अपनी बात रखिए। जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं
कि इस घटना के दो पक्ष हैं। एक है कि वो घटना, उसमें किस प्रकार से कार्रवाई हुई और नियमानुसार क्या होना चाहिए था। दूसरा है एक बड़ा सैद्धांतिक पक्ष जो कांग्रेस बताना चाह रही है कि शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों का हित। जहां तक घटना की बात है, ये दुखद है कि एक छात्र ने आत्महत्या की और उसके ऊपर राजनीति हो रही। उसके सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? उसने तो ये लिखा है कि मैं अकेला था, मुझे कभी बचपन से सम्मान नहीं मिला, मैंने परिस्थितियों से संघर्ष किया। ऐसे आहत मन के छात्रों को आप लोग किस प्रकार से कुछ संस्थान भड़का कर इस हालात में पहुंचाते हैं कि वो फेसबुक पे लिखते हैं कि एक याकूब मरेगा तो 10 याकूब पैदा होंगे। किस तरफ आप ले जाते हैं बच्चों के कोमल मन को प्रभावित करके। दूसरी बात, इस घटना में अंबेडकर छात्र एसोसिएशन ने अपने पैम्फलेट में खुद लिखा है कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष। देखिए संजय जी, जब आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद जब आपका टर्न आए तब आप बोलिएगा। बोलिए सुधांशु जी। अब देखिए, नहीं, मुझे खुद अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने लिखा है कि एबीवीपी के अध्यक्ष के कमरे में रात को 1 बजे गए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो सब जांच का विषय वो होने दीजिए। मैं आ रहा हूं एक बड़े सैद्धांतिक पक्ष का जो ये विषय उठा रहे हैं कि साहब ये दलित हितों के प्रति आघात करने की बात। और आप यहाँ संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही की सरकार ने देश के संजय जी, आपने अपनी बात रख ली है। सुधांशु जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, मैंने जो आपसे पूछा सर उसका तो जवाब दीजिए। मेरा सवाल जो था वो बहुत सीधा था, और वो सवाल ये था कि एक मंत्री का क्या काम है कि वो छात्रों के मामले में चिट्ठी लिखे और फिर केंद्रीय मंत्रालय से हस्तक्षेप हो। बिल्कुल, देखिए मंत्री वहां के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि के पास लोग नहीं जाते हैं तो कहां जाते हैं? जब यह स्थापित सत्य है और उस संगठन ने स्वीकार किया है कि रात को 1 बजे कमरे में 30 लोग गए विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के, और उसको लेकर वहां पे झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत से लोग आते हैं, तो मंत्री ने तो कोई कार्य नहीं किया। स्थानीय सांसद होने के नाते आपने देखा है बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी फॉरवर्डेड किया, मिनिस्ट्री ने फॉरवर्ड कर दिया संबंधित चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं संजय झा? बंडारू दत्तात्रेय अपनी चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? बहुत हैरान करने वाली बात है। कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल पॉलिटिक्स। हाँ बताइए। सर्टिफिकेट बीजेपी से मिलेगा देशभक्ति या देशद्रोह का? जी जरा मैं सुधांशु जी को मैं याद दिला दूं। संजय सुधांशु जी, मैं आपको याद दिला दूं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये बताइए नेहाजी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि याकूब मेनन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाया हुआ देशद्रोही था या नहीं? अगर समहाउ बच्चा देशद्रोही का समर्थन कर रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? एंटी नेशनल नहीं, कांग्रेस। संजय झा जी बताइए, नहीं बता पाएंगे, भूल गए आप तो अफजल गुरु के मामले में भी यही करते रहे। एक-एक करके जनरल आप इतनी सहिष्णुता दिखाइए, बात का उत्तर एक एक करके सुधांशु जी, संजय जी एक-एक करके बात करिए। संजय जी पहले आप बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए संजय जी। सुधांशु जी सुनिए 2 मिनट। नहीं, हाँ ठीक है। सुधांशु जी आप भूल गए, आप ही के जनरल वीके सिंह ने दलितों को क्या कहा था? भूल गए आप? शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? अरे आप इस चैनल पर आए कैसे? हमको वही चकित हो रहा है मैं सुन के। दूसरी बात, आप जानते हैं कि एबीवीपी आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैदराबाद में राजनीति कर रहे थे, और उनको आपने समर्थन देने के लिए आपके मंत्री दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी जी जो शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए जानबूझकर इन्होंने आपकी राजनीति के लिए एक दलित जाति पर आतंकवाद का हमला किया आप लोगों ने। कैसे जवाब देंगे आप लोगों को? याकूब मेमन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उनको जो कार्रवाई लगती है वो करे? इसमें एक एमपी चिट्ठी लिखते हैं और एचआरडी मिनिस्ट्री से 1 नहीं 2 नहीं 4 बार पूछा जाता है कि इस पर क्या किया। क्या ये इंटेंस प्रेशर का एक जीता जागता उदाहरण नहीं है? सुधांशु जी। अब नेहा जी मैं बोल सकता हूं? जी बोलिए। अब हस्तक्षेप नहीं होगा? ठीक। अब बताइए, याकूब मेनन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता देशद्रोही अपराधी था या नहीं? पहले ये बोले हाँ या ना। यदि उसका समर्थन हो रहा है, चलिए वहां तक भी आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। उस समर्थन के विरोध वालों को यदि आप मारना पीटना शुरू करते हैं, उसके बाद यदि केवल एक चिट्ठी आती उसको कोई अग्रसारित करता है, ये कांग्रेस की बड़ी विचित्र राजनीति है। आप दलित हितों के शैक्षणिक संस्थाओं में बहुत बड़े अलंबरदार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में आपने दलितों का आरक्षण हटा दिया। क्यों हटा दिया बताइए? आज आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, वहां दलितों के हितों को आप क्रश कर देंगे यूनिवर्सिटी में, और यहां पे समर्थन कर, बताइए, आज जवाब दीजिए।
मेरे साथ यहाँ पर दलित एक्सपर्ट बद्री नारायण जी मौजूद है। बद्री नारायण जी, सवाल ये है, चाहे यूनिवर्सिटी का कोई भी मामला हो, हमारे देश में इतने विश्वविद्यालय हैं, क्या हर जगह कोई सांसद और कोई मंत्री वो हस्तक्षेप करेंगे जाकर? यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी कहाँ गई? मोहन भागवत ने क्या बोला था? ठीक है, संजय झा साहब, बद्री नारायण जी से मेरा सवाल है, 1 मिनट। सुधांशु जी, आपने अपनी बात रख ली सर, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। जिस क्षण मारपीट हो जाती है वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितना हस्तक्षेप इसमें बद्री नारायण साहब, एक एमपी और एक केंद्र की तरफ से होगा? आप एंटी नेशनल कहेंगे बद्री नारायण जी, आप कास्टिस्ट कहेंगे, आप इसको एक्सट्रीम आप कहेंगे, ये अड्डा बना हुआ है देशद्रोही गतिविधियों का, तो फिर यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता कहां जाती है बद्री नारायण जी? बद्रीनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल में बद्रीनारायण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका लिंक सुधारने की हम कोशिश करेंगे। संजय झा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरी इस बात का सुधांशु जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जब मैं कह रही हूं कि एक यूनिवर्सिटी की कोई ऑटोनॉमी होती है या नहीं होती? आप स्वायत्ता की बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि वहां याकूब मेमन को लेकर के एक कार्यक्रम किया गया या उसकी फांसी का विरोध किया गया तो उसमें एमपी भी कूदेंगे और फिर एचआरडी से इतनी बार उस पर लेटर आएगा? अरे यूनिवर्सिटी है ना उन मामलों को देखने के लिए। नेहा जी, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, विरोध करने पे आपत्ति नहीं थी, मारपीट पे। नेहा जी, अपना वक्तव्य थोड़ा संशोधित कर लीजिए। विरोध पे आपत्ति नहीं थी, मारपीट, जब हिंसा हो गई तो विषय बदल जाता है। और उसके बाद उसको जी संजय झा, दुख लगता है आपको सुन के आज। नेहा जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे सुधांशु जी के लिए मुझे हमेशा बहुत इज्जत रहा है। सुधांशु जी आज भारत का एक युवक, एक दलित, एक जो वहां पर पढ़ने के लिए आया था, वहां उसने आत्महत्या की है क्योंकि आपके लोगों ने, आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, आपके मंत्री, आपके 2 मंत्री केंद्र सरकार में मोदी जी के मंत्री ने दबाव डाल के उनको हटाया वहां से, उनको जानबूझ के हॉस्टल से बाहर किया गया। इसको आप अत्याचार नहीं समझते हैं? आज आपको दुख होना चाहिए, राजनीति की बात नहीं है। आज सब लोग, आज भारत में ये विषय इसीलिए चर्चा का है क्योंकि ये बात, ये सबूत है, ये प्रतिमान, ये ढांचा है आपका कि आप लोग अल्पसंख्यकों, दलितों को, आपका इतिहास देखिए, आप दलित लोगों के विरुद्ध जो आपका रहा है। फरीदाबाद को भूल गए आप, जनरल वीके सिंह के वाक्य को भूल गए। सुधांशु जी, जाते जाते अंतिम टिप्पणी, क्या यही संदेश जा रहा है? सुधांशु जी, क्या यही संदेश जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में सरकार हस्तक्षेप करती है और एक टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, चाहे वो एफटीआई हो, चाहे वो एएमयू हो, और अब यहां हैदराबाद की ये बात, क्या ये संदेश जा रहा है लोगों के बीच? सुधांशु जी। नेहा जी, सरकार का हस्तक्षेप नजर आ रहा है और विश्वविद्यालय की जांच से पहले इतने नेता वहां पहुंच गए, ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरी बात, उस बच्चे ने अपने लेटर में अंत में क्या लिखा है? जय भीम। और उन्हीं भीमराव अंबेडकर की जय तो छोड़िए, पराजय को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू तक गए थे उनके चुनाव प्रचार में, मंत्रिमंडल से बाहर किया था, और उनके जन्म स्थान को स्मारक हमने बनाया, आपकी सरकार ने नहीं। अलीपुर रोड के उनके अंतिम स्थान को स्मारक हमने बनाया, आपकी सरकार ने नहीं। उनकी 125वीं जयंती हमने बनाई, आपकी सरकार ने नहीं। यहाँ पर वो दलित छात्र अपनी खुदकुशी से पहले सुधांशु जी बड़े गंभीर सवाल उठाकर गया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह के काम है और जिस तरह का उसको भेदभाव झेलना पड़ा, वो चीजें उठाकर गया, क्या उस पर आप राजनेता तवज्जो देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आज हर सियासी दल सिर्फ और सिर्फ इस पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी और संजय झा आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के बारे में क्यों सोचते हैं और कहां चले जाते हैं जब बात होती है एक दलित की या किसी को भी उसके अधिकार दिलाने की। वक्त हमारे पास इतना ही है।